स्टूडेंट इग्नाइट एमबीए के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए ऑलरेडी अब आपका ग्रीवेंस पीरियड तो खत्म हो चुका है और आपका देखिए स्टूडेंट अभी आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाला है। बट आप सभी का मुझे ये क्वेश्चन है कि सर ठीक है फाइनल मेरिट लिस्ट तो हमारा आ जाएगा, बट हमें बताइए कि सर हमारे जो परसेंटाइल है उस परसेंटाइल के बेसिस पे हमें कौन से कॉलेजेस को टारगेट करना चाहिए। आई नो कि सभी को जेबीएमएस में एडमिशन चाहिए, सबको सिद्धम में एडमिशन चाहिए, पहले आपके लिए पुणे का भी जो पुंबा है वो भी आप सभी का टारगेट है। बट सर अगर इनके अलावा मेरे लिए कौन से बेस्ट कॉलेजेस है जिसके लिए मैं एमबीए के लिए प्लान कर सकता हूँ, राइट। आपका वेलिंगकर है, आपका देन राइट आपका मेहता कॉलेज है, आपके काफी सारे कॉलेजेस है, राइट। और उनमें से कौन सा बेस्ट एमबीए कॉलेजेस है और कैसे हमें टारगेट करना चाहिए, सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि सर अगर मैं ओबीसी से हूं, मैं विजय से हूं, एनटी से हूं, एससी से हूं, एसटी से हूं, तो सर मेरा एग्जैक्टली जो इंटेक है मुझे पता चल पाएगा क्या सर। अगर मुझे इंटेक पता चलता है तो सर क्या मुझे सीट का जो रिजर्वेशन है, सीट का एलोकेशन है जो एमबीए कॉलेज है वो मुझे कैसे पता चलेगा। अगर लेट्स से सपोज मैं बात करता हूं कि जेबीएमएस का इंटेक 120 है, बट सर उन 120 में से कितने को ईडब्ल्यूएस के लिए एडमिशन मिलेगा, कितने सारे सीट्स रिजर्व्ड है ईडब्ल्यूएस के लिए। तो देखिए स्टूडेंट ये पूरा जो डेटा याद रखिए, पूरा डेटा, पूरा स्टैटिस्टिक्स और पूरा कट ऑफ एनालिसिस याद रखिए, मैं आज के वीडियो में आपके लिए यहाँ पे बताने वाला हूं। तो देखिए जितने भी स्टूडेंट्स इग्नाइट एमबीए प्लेटफॉर्म के लिए नए हैं जल्दी जाइए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर चैनल के लिए नए हो तो वीडियो को भी जल्दी से लाइक कर लीजिए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट आपके सामने जो ऑफिशियल यहाँ पे वेबसाइट है, राइट, ये वेबसाइट को अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे, देखिए तो सीटी सेल ने यहाँ पे ऑफिशियली कहा है, राइट, कि आपका यहाँ पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तो दिया है सीटी सेल ने, बट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद में सीटी सेल ने यहाँ पे जो आपके सामने लास्ट ईयर के कैप से कट ऑफ शो किए हैं। आई नो कि ये कट ऑफ आप सभी के सामने है, आप सभी लोगों ने इस कट ऑफ को ऑलरेडी देखा होगा, आपने इसको मतलब मुझे पता है इसको एनालाइज भी किया होगा, बट आप सभी के सामने मैं दो चीजें आप सभी को कहना चाहूंगा। देखिए अगर लेट्स से सपोज यहाँ पे मैं कोई एग्जांपल के तौर पे आपको कोई कॉलेज यहाँ पे मैं शो करता हूँ, राइट, और आपको समझाता हूँ कि देखिए कि कैसे हमें कॉलेज को एनालाइज करना है, कैसे बेस्ट कॉलेजेस के लिए हमें यहाँ पे प्लान करना है और कौन सा बेस्ट कॉलेज आपको मिलेगा पुणे, मुंबई, नागपुर, अमरावती, छत्रपति संभाजीनगर या जो भी डिस्ट्रिक्ट को आप देखिए स्टूडेंट्स टारगेट करना चाहते हो। देखिए सिंपल सी बात है, सबसे पहले मैं आपको मेरिट लिस्ट समझाता हूं, मेरिट लिस्ट के बाद में हम लोग आने वाले कि सर सीट का इंटेक कैसे होता है, उसका एलोकेशन कैसे होता है, कैसे मुझे प्रिपरेशन करना चाहिए इन कैप राउंड्स के लिए। देखिए ये सारी जो डेटा है, देखिए आपके सामने ये कैप राउंड 1 का डेटा है, ठीक है सर, कैप राउंड 1 का डेटा है, हमें भी पता है सर, ओके सर, ठीक है। अगर कैप राउंड 1 का डेटा है तो देखिए यहाँ पे सामने जो कॉलेज आपका विद्या भारती महाविद्यालय, ये कॉलेज देखिए अमरावती का कॉलेज है, ठीक है सर, इस कॉलेज का कोड देखिए 1102, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट याद रखिए, कॉलेज कोड, कॉलेज का नाम, कॉलेज का सिटी। देन याद रखना अगर यहाँ पे लिखा है कि होम यूनिवर्सिटी सीट, होम यूनिवर्सिटी यानी कि अगर आप होम यूनिवर्सिटी से हो तो डेफिनेटली आपके लिए वहां पर रिजर्वेशन ज्यादा होता है। अगर आप अदर देन होम यूनिवर्सिटी से प्लान करना चाहते हो तो डेफिनेटली वहां पे आपके लिए कट ऑफ में डिफरेंस रहेगा। आपके सामने भी चीजें शो करता हूं, देखिए अगर यहाँ पे आपको राइट 15,000 रैंक पे आपको यहाँ पे कॉलेज अलोकेट हो रहा है फॉर द एमबीए पर्पस, राइट, बट अगर आप देखिए किसी अदर होम यूनिवर्सिटी से हो तो देखिए आपके लिए 17,000 रैंक पे आपको कॉलेज अलोकेट होगा। तो लगभग देखिए इनमें 4 परसेंटाइल का गैप है। क्या सर ये गैप सभी कॉलेजेस में सेम रहता है? नहीं होता है। क्या सर ये गैप सभी कॉलेजेस के लिए लागू होता है, यानी कि सबके लिए पैरेलल ये यहाँ पे कॉलेजेस के लिए प्लान होता है? देखिए ये सारी चीजें याद रखिए डायनामिक है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से सर्च करनी है, रिसर्च करनी है, इसको एनालाइज करना है। देखिए मैं आपको बहुत बेसिक चीजें यहाँ पे कह रहा हूं, देखिए जो भी चीजें हम लोग यूज करते हैं हमारे काउंसलिंग के लिए, एमबीए के कॉलेजेस के एलोकेशन के लिए या एमबीए के कॉलेज के राउंड्स के लिए, तो याद रखिए यही पूरा डेटा है, यही डेटा पे याद रखिए आपको बहुत अच्छे से आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर के स्टैट्स पता होना चाहिए, इनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड आपको पता होना चाहिए, इनका फीस स्ट्रक्चर भी देखिए आप सभी को पता होना चाहिए। देन एंड देन ओनली देखिए स्टूडेंट आप एक अच्छा डिसीजन यहाँ पे ले पाओगे। देखिए यूनिवर्सिटी कौन सा है, यहाँ पे संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी है, राइट, कॉलेज का स्टेटस देखिए अनएडेड कॉलेज है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन तो देखिए आपको यहाँ पे कैप राउंड के इसमें तो मिल जाएगा। बट देखिए मुझे लगता है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है सर कि ठीक है ये तो हमें अभी सर पता चलेगा इसमें कैसा एलोकेशन होता है, क्या करना है, शायद से मुझे लगता है आप में से मैक्सिमम लोगों को सारी चीजें पता है। उसके लिए भी अगर डिटेल में जानकारी चाहिए तो डेफिनेटली जो स्क्रॉल लाइन पे नंबर है उस पर आप डायरेक्टली मुझे कॉल या मैसेज कीजिए, मैं आपके साथ कनेक्ट हो जाऊंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। बट आज के इस वीडियो का सबसे बड़ा मोटो मेरा वही है कि स्टूडेंट क्या आपको सीट मैट्रिक्स पता है कि सीट मैट्रिक्स क्या होती है? सीट मैट्रिक्स पे बेसिस पे आपको कैसे कॉलेज का एलोकेशन होता है, कॉलेज एलोकेशन के लिए सीट मैट्रिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, आइए जानते हैं। देखिए ये जो सीट मैट्रिक्स है, ये सीट मैट्रिक्स आपके यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको इस सीट मैट्रिक्स को डाउनलोड करना है तो नीचे में मैंने एक लिंक दी है, लिंक को क्लिक कर लीजिए, पूरा सीट मैट्रिक्स आपको उस लिंक पे मिल जाएगा जो कि फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट ये सीट मैट्रिक्स क्या होता है कि एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है, अगर ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मारवाड़ा यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल डेटा आपके सामने है कि ऑफिशियल सीट एलोकेशन सीट मैट्रिक्स आपके सामने, राइट। अगर आप औरंगाबाद के इस कॉलेजेस के लिए प्लान करते हो एमबीए के लिए तो देखिए आपके सामने ये जो कॉलेज है, देखिए इसका इंटेक कितना है, कॉलेज का इंटेक है 60, ओके सर, बट
ये तो 6 आपको पता चलेगा गूगल पे, बट ये जो बाइफर्केशन है याद रखिए, ये है बाइफर्केशन आपको सीट मैट्रिक्स में ही पता चलता है। ये लास्ट ईयर का डेटा है, लगभग पूरा डेटा इसी प्रकार से होता है आने वाले 2025 के 26 के आपके एलोकेशन के लिए। तो देखिए यहाँ पे ओपन के लिए 15 सीट्स एलोकेट की है, एससी के लिए 6 सीट्स है, एसटी के लिए 3 सीट्स है, बीजे के लिए यहाँ पे 1 सीट है, राइट। पहले देखिए अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो देखिए आपके लिए 6 सीट्स यहाँ पे एज पर द रिजर्वेशन क्राइटेरिया यहाँ पे रिजर्व्ड है। पैरेलली आप देखते हो यहाँ पे देखिए आपका टीएफडब्ल्यूएस है, तो टीएफडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पे 3 सीट्स आपके लिए डेफिनेटली देखिए स्टूडेंट रिजर्व्ड है। तो देखिए ये सीट मैट्रिक्स ही है जो आप सभी को कॉलेज के एलोकेशन के लिए, कॉलेज के कैपराउंड के काउंसलिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको लगता है कि सर मेरा परसेंटाइल बहुत कम है, बहुत लो है, सर मुझे एक अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए, कैसे मिलेगा सर, जहां पे मुझे एक अच्छा प्लेसमेंट मिलना चाहिए, अच्छा स्पेशलाइजेशन भी सर मुझे वहां पे ऑफर होना चाहिए बेस्ट कॉलेजेस में, तो देखिए उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अभी इग्नाइट एमबीए का भी काउंसलिंग का बैच देखिए दोस्तों आने वाला है, काउंसलिंग का बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको काउंसलिंग की बैच ज्वाइन करनी है जिसमें मैं आपको पर्सनली हेल्प करने वाला हूं आपके पूरे सेग्रीगेशन के लिए, पूरे एलोकेशन के लिए, पूरे गाइडेंस के लिए, सिंस फ्रॉम द कैप राउंड 1 से लेके आपके कैप राउंड 3 तक, राइट। अगर आपको नॉन कैप राउंड्स के लिए भी आगे बढ़ना है उसके लिए भी आपको डेडिकेटेड सपोर्ट इस काउंसलिंग बैच से मिलने वाला है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना है तो जल्दी जाइए स्क्रॉल पे जो नंबर है वहां पे आप मैसेज कीजिए, आपके परसेंटाइल, आपका रैंक, राइट, ये सारी चीजें आप वहां पे मैसेज कर दीजिए, मेरी टीम यानी कि हमारी टीम आपको कॉल करेगी एंड डेफिनेटली आप उस काउंसलिंग बैच के लिए ज्वाइन हो जाओगे। काउंसलिंग बैच की सारी डिटेल्स देखिए आपको स्क्रॉल लाइन के नंबर पे मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, तो ये है पूरा सीट एलोकेशन, सीट मैट्रिक्स। अगर इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगर किसी नेक्स्ट कॉलेज के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, लेट्स से सपोज कोई और एक कॉलेज है, ठीक है, देखिए राजेश साहू, ये भी ठीक है औरंगाबाद का कॉलेज है, ठीक है। तो इस कॉलेज में भी देखिए सर इंटेक बहुत बड़ा है, 180 का इंटेक है। 180 में से देखिए एसीबीसी के लिए 11 सीट्स है यहाँ पे, राइट। अगर आप ऑर्फन हो तो ऑर्फन के लिए 2 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप ऑल इंडिया कैटेगरी से यहाँ पे प्लान करना चाहते हो, यानी कि जितने भी ऑल इंडिया के कोटा के जो सीट्स यहाँ पे रिजर्व होते हैं, देखिए यहाँ पे भी 27 सीट्स के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन आपके लिए अवेलेबल है। तो देखिए सिमिलरली सारी चीजों के लिए देखिए यहाँ पे एलोकेशन होता है। टोटल देखिए 180 सीट्स है जिसमें से महाराष्ट्र के लिए 153 रिजर्व है, 27 ऑल इंडिया के लिए रिजर्व है। अगर कैटेगरी वाइज यहाँ पे एलोकेशन देखोगे तो कैटेगरी वाइज ओपन के लिए 37 है, एससी के लिए 13 है, एसटी के लिए 8 है, राइट। तो ये सारा डेटा देखिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीडब्ल्यूडी से हो तो पीडब्ल्यूडी के लिए भी यहाँ पे देखिए 3 सीट रिजर्व है। तो देखिए स्टूडेंट, ये सीट मैट्रिक्स काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एमबीए के एडमिशंस के लिए। ये सीट मैट्रिक्स आपके लिए फ्री में डाउनलोडेबल फॉर्मेट में डेफिनेटली अवेलेबल है। जाइए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, लिंक को क्लिक कर लीजिए, सीट मैट्रिक्स आपको पूरा वहां पे फ्री में मिलेगा। बट इंपॉर्टेंट वही है कि सर हमें कॉलेज का एलोकेशन के लिए हेल्प कीजिए, कॉलेज का कैप राउंड्स के लिए हमें हेल्प चाहिए, तो निश्चिंत रहिए। देखिए आपका भी सभी का ग्रीवेंस राउंड खत्म हो चुका है। आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, याद रखना फाइनल मेरिट लिस्ट आपका जो है स्टूडेंट 24 जुलाई को डेफिनेटली आ जाएगा, राइट। जो ये फाइनल मेरिट लिस्ट है 24 जुलाई को कैसे चेक करना है, उसे कैसे एनालाइज करना है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट आते ही आपका जो कैप राउंड है, याद रखिए कैप राउंड एक्सपेक्टेड है कि जुलाई एंड में आप सभी के कैप राउंड स्टार्ट हो जाएंगे। तो कैप राउंड के लिए जो भी आपको हेल्प चाहिए, यानी कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर कॉलेज सिलेक्शन, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तो कॉलेज सिलेक्शन के लिए निश्चिंत रहिए। इग्नाइट एमबीए का जो काउंसलिंग बैच है स्टूडेंट, उस बैच को आप जल्दी डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए। इस बैच के जो भी डिटेल्स है, राइट, ये पूरे डिटेल्स आपको स्क्रॉल लाइन पे जो नंबर है इस पे आप मुझे मैसेज या कॉल कीजिए, मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा। निश्चिंत रहिए, आप काउंसलिंग के लिए भी डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो फॉर द प्रॉपर गाइडेंस, फॉर द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ योर एमबीए एडमिशन, एमबीए कॉलेजेस, राइट, जिसमें आपको पूरी हम लोग वहां पे डिस्कशन करेंगे कॉलेज का फीस, प्लेसमेंट, स्ट्रक्चर, स्पेशलाइजेशन और स्कोप क्या है, ठीक है। तो मुझे लगता है आज के स्टूडियो में हम लोग यही रुकते हैं। नेक्स्ट स्टूडियो में हम लोग और डिटेल में बात करने वाले हैं आपके फाइनल मेरिट लिस्ट के ऊपर, राइट, देन कॉलेजेस के ऊपर एंड पैरेलली कैप राउंड्स के ऊपर, कि सर कैप राउंड्स के लिए इस बार अगर 2 या 3 कैप राउंड्स होते हैं तो उनके रूल्स क्या होते हैं, राइट, कैसे कॉलेज को हमें सेलेक्ट करना है। तो ये सारी चीजें देखिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो जल्दी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी देखिए स्टूडेंट, जल्दी जाके आप लाइक कर लो, ठीक है। थैंक यू सो मच।